जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। श्लोक 36 से 47 तक का पाठन एवं सरल वर्णन। प्रस्तुत करता इंजीनियर संजय कुमार श्रीवास्तव। सभी गीता प्रेमियों से निवेदन है कि यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें एवं इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्त इति मे मतिः वश्यात्मना यूयतता शाक्यो वाप्तु मुपायता। इस श्लोक में कहा गया है कि यह भगवान कृष्ण का मत है, जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जिसका मन वश में है और जो उचित साधनों के साथ लगातार प्रयास करता है वह इसे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन उवाच अयतिह श्रद्धयोपेतो योगचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धं काम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक योग का अभ्यास करते हुए भी चंचल मन के कारण योग की परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, वह किस गति को प्राप्त होता है, वह व्यक्ति क्या करता है। कच्चिनोभ्य विभ्रष्टच्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमिदो ब्राह्मणपति। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की चिंता को दर्शाता है कि क्या योग भ्रष्ट अर्थात योग से विचलित व्यक्ति का दोनों लोकों में कोई स्थान नहीं होता और वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है कि योग और कर्म दोनों ही मार्गों से भटक जाने पर व्यक्ति अप्रतिष्ठित होकर मोह में पड़ जाता है और उसकी क्या गति होती है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषता त्वदन्यः संशयस्यास्य चेताना हयुपपद्यते। यह श्लोक कहता है कि हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का पूरी तरह से निवारण करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके अलावा इस संदेह को दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यह अर्जुन द्वारा अपनी योग साधना में विफलता की स्थिति में क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया प्रश्न है, जो दर्शाता है कि उसे भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्त्रस्य विद्यते न हि कल्याण कृत्यक स्रच विदुर्गति तात गच्छति। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसका इस लोक में और अगले लोक में कभी भी विनाश नहीं होता है, वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शुभ कर्मों में लगा हुआ व्यक्ति कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुशीत्वा शाश्वतीः समा शुचीनां श्रीमतां गृहे योग भ्रष्टो अभिजायते। यह श्लोक में बताया गया है कि जो योग भ्रष्ट व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है वह पहले पुण्य करने वालों के लोकों में जाकर और वहां बहुत वर्षों तक रहने के बाद एक शुद्ध और समृद्ध व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभम
दुर्लभतरम लोके जन्म यदीशम। इस श्लोक का अर्थ है कि अथवा यह केवल विद्वान योगियों के परिवार में ही जन्म लेता है। जिस प्रकार का यह जन्म है वह इस श्लोक में अत्यंत दुर्लभ है। यह श्लोक बताता है कि जो योग के मार्ग से भटक गया वह स्वर्ग जैसे पुण्य लोकों में निवास करने के बाद या तो बुद्धिमान समृद्ध परिवार में जन्म लेता है या फिर ज्ञानवान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, और इस प्रकार का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। हे अर्जुन, उस प्रकार जन्म लेने के बाद वह पूर्व जन्मों के ज्ञान अर्थात बुद्धि संयोग को पुनः प्राप्त करता है और फिर उस सिद्धि को पाने के लिए और अधिक प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्येयते हयवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। यह श्लोक बताता है कि पिछले जन्मों का अभ्यास अर्थात पूर्वाभ्यास एक योग भ्रष्ट व्यक्ति को भी उसकी इच्छा के बिना योग की ओर खींच लेता है। ऐसा व्यक्ति जो योग के बारे में केवल जानने की इच्छा रखता है वह भी कर्मकांड और शास्त्रों के नियमों से ऊपर उठ जाता है। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संसृध्य किल्बिषः अनेक जन संसिद्धस्ततो यति पराम गतिम। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के 36 से 45 तक के श्लोक का पाठन एवं भावार्थ संपूर्ण हुआ। सभी गीता प्रेमियों से निवेदन है कि यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें एवं यदि इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।